हाय फ्रेंड्स, अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरी मालकिन अगर बारिश होती तो वह मुझे कमरे में बुलाती। मैं पूछता तो वह पर्स निकालकर पैसे पकड़ाती और बाजार भेज देती। मैं तेज बारिश में साइकिल निकालता, मालकिन के काम से बाहर निकल जाता। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मालकिन ने दूध का गिलास पिलाकर कहा, चलो सो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ रायपुर के एक गांव में एक औरत के घर में मैं नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में बड़ा सा घर था। घर काफी बड़ा था और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल पर ही मालकिन के काम किया करता था। घर के सारे काम वह मुझसे ही कराती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी। वह अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद वह मुझसे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। फिलहाल मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे से दे रही थी, इसलिए मैंने मालकिन की बात नहीं टाली और यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने चाचा की बेटी से हुई थी और चाचा ने कहा कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा ना की तो अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। मेरे चाचा शुरू से ही कुछ सख्त मिजाज के इंसान थे। मेहनत और मशक्कत वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसीलिए मैं माँ का जेवर बेचकर तुर्की आ गया था। थोड़े बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। पहले तो मुझे बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर उस मालकिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं ना पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती था, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा था। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था। तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मालकिन का पति बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो गए हैं चंद महीने पहले। मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यूं ही कोई 35 के लगभग थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात को 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वह बाहर से ताला लगा देती थी। मुझे बड़ी हैरत होती थी, ये मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे यह ख्याल आने लगा कि शायद इसे यह डर है कि वह अकेली होती है, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से वजह पूछी तो उसकी रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, देख नहीं रहे हो आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इसमें मेरा अपने कमरे में जाने का भला क्या ताल्लुक था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तो कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे, बारिश होने से मैं अपने कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी और साथ साथ वहीं चक्कर काटे जा रही थी। अपनी उंगलियों को लटका रही थी। चेहरे से बुरी तरह से होश खोए हुए लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बारिश से क्या मसला था। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी।
जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी ज़रूरी काम ना था। मैंने सोचा चलो मैं बारिश में नहा लूँगा। जैसे ही मैं सहन के कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ, मेरी मालकिन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन ने कहा, ऐसा करो, इधर आओ। जब मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा तो यह मेरे लिए हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपने कमरे में आने को नहीं कहा था। धीरे धीरे मैं मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और उन्होंने अपनी अलमारी से पैसे निकालना शुरू कर दिया। मुझे पैसे थमा दिए और कहने लगी, जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊं? मालकिन ने कहा, एक हफ्ते का राशन ले आओ। मैंने कहा, इतनी तेज बारिश हो रही है, सारा सामान खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे पैसों का सामान भी भीगेगा, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम बस जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वह मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी। तब मुझे महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल दिए और बाहर चला गया। बारिश का मैं वैसे भी शौकीन था। अपनी साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मजा ले रहा था और राशन की दुकान पर भी पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ा दिए और मैंने कहा, दाल चावल आटा जो कुछ भी है वह सब दे दो। जब तक सामान पूरा करो मैं आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहे तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। उसने मेरी ओर हैरत से देखा और मैं बारिश में नहाते हुए बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लग गया। मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा शौक था। गली में सभी लड़का लड़की नहा रहे थे और साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफी हद तक कम हो गई तो मैं ही सामान लेकर वापस आ गया। सामान बच गया था, लेकिन घर पहुंचने पर मैं कुछ परेशान सा हुआ। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटे से वह रो रही हो। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक तो है ना? कहने लगी, हाँ सब ठीक है। जाओ यह सामान किचन में रखो और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। ना वह किसी मोहल्लेदार के घर जाती थी और ना ही किसी मोहल्लेदार औरत को अपने घर आने देती थी। पति वैसे भी बाहर मुल्क में था। मुझे समझ नहीं आता था कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं होती। उन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्त बनाए, लोगों से मिले जुले, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत रवैया करती कि दोबारा वह आने का नाम नहीं लेता था। यहाँ बरसाती मौसम था, लेकिन जब भी बादल छाए मेरी मालकिन मुझे पैसे देती और कहती, बाहर निकलो सामान लेकर आओ। वह हमेशा दूरी बताती थी और मैं जब वापस आता तो उसे देखकर रोने की बजाय बुखार होता। मैंने कहा कि राशन है, लेकिन उसने गर्म दूध और बुखार की गोलियां भेजी, कहती आराम करो। मुझे बहुत हैरत हुई
क्योंकि पहले मेरी मालकिन ने मुझ पर इस तरह की मेहरबानी कभी नहीं की थी। उसने अब मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और कहा, मेरे कमरे में सो जाओ। मैं हैरान था, पर उसकी नज़रों में कुछ अलग था। अपनी अलमारी से ना जाने क्या निकाल रही थी, लेकिन मैं छुपकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। यह तो उचित था, क्योंकि यह मालकिन का कमरा था और उनकी 100 ज़रूरतें यहाँ थी। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा सर अभी भी चकरा रहा था। कमरे से बाहर निकलने के बाद मालकिन ने मुझे देखा और आराम करने को कहा, लेकिन मैं थोड़ी हैरानी में था कि उनकी इतनी मेहरबानी का कारण क्या था। उस तुर्की औरत ने मेरे सामने आते ही कहा, तुम मेरे कमरे में आकर सो जाओ। लेकिन मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, और अपने क्वार्टर में चला गया। बुखार के कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया और दवा दी। उसकी आंसू भरी आंखों ने मेरी हैरत को बढ़ा दिया और फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। आज रात फिर बारिश होने लगी और जैसे ही बारिश तेज हुई, मालकिन की रंगत उड़ने लगी। वह कहने लगी, ना जाने क्यों यह रोज रोज बारिश हो जाती है। कब यह मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने पूछा, मालकिन, बारिश आपको क्या करती है? उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान की दुश्मन है। हैरान होकर मैंने पूछा, यह कैसे हो सकता है? तब उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा, मालकिन, मैं यह क्यों खाऊं? अब मुझे बुखार नहीं है। वह कहने लगी, तुम यह खाओ और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को दिखाने के लिए। लेकिन मैंने हाथ से वह गोली पीछे फेंक दी थी, जो कि मालकिन की नज़र में नहीं आई। मैंने दूध का गिलास पी लिया और यूं करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहां से सब कुछ नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश में परेशानी क्या होती है, वो क्यों मुझे बाहर भेज देती है, और जब मैं आता हूँ तो वह रो रही होती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि सहन में ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती तो मेरी मालकिन सहन में बार बार देखती रहती थी। अब भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन सहन में जरूर आएगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और वह एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हुई कि मालकिन क्यों मिट्टी खोद रही है। मिट्टी उठाकर वह उसे दूसरे कोने की तरफ फैलाने लगी। मेरे मन में यह विचार आया कि कहीं इस मिट्टी में कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, शायद मालकिन के जेवर या पैसे। बाद में पता चला कि मेरी मालकिन ने अपने पति को गुस्से में मार डाला था और वह मुझसे अपना राज रखने के लिए बहुत पैसे देने लगी। मुझे यह सब सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था गुस्से में आकर गलत ही किया था, और इस पर वह रोती भी बहुत थी और पछताती भी बहुत थी। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। बाय बाय।